हेलो स्टूडेंट, आज से हम ग्रेविटेशन चैप्टर की डिटेल्स में स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे उसे हम ऑर्डर में देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे और एनटीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको जो जो कंटेंट बताऊंगा उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चंस भी दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको कि आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा और मैं गारंटी देता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट देखेंगे सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन से रिलेट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम दोनों के बारे में समझेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है केपलर्स लॉ। इसमें केपलर के 3 लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। इसके बाद हम सीखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अपना अर्थ किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाता है वो होता है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ये हर प्लैनेट का अलग अलग होता है और अर्थ पे भी ये हर पॉइंट का अलग अलग होता है। मतलब पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है, इक्वेटर पे अलग होता है। तो वो कैसे कैसे चेंज होता है, हाइट के साथ वो कैसे चेंज करता है, डेप्थ के साथ वो कैसे चेंज होता है, ये सब हम समझेंगे। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछ दिया जाता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। जब कोई बॉडी फ्रीली अर्थ की तरफ ऊपर से नीचे गिरती है, फ्री फॉल होता है, तो उस वक्त उससे रिलेटेड हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। उससे न्यूमेरिकल एनटीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कुछ सिलेबस से अकॉर्डिंग हम कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स का। इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको क्लास 11th में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके बाद आता है स्केप वेलोसिटी। साथ ही साथ हम एक टॉपिक और कवर करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, या उसी को क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्पेस मिशन चैप्टर में दिया गया है, तो हम वहाँ भी पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैं उसे ग्रेविटेशन में ही पढ़ाऊँगा। तो ये हमारा सिलेबस है, हम एक एक करके ये सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।